सर्वप्रथम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज 15 अगस्त को स्मरण करते हैं स्वतंत्रता के उद्घोषक श्री अरविंद जी को। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में श्री अरविंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका बचपन घोर विदेशी और विधर्मी वातावरण में बीता, पर पूर्व जन्म के संस्कारों के बल पर वे महान आध्यात्मिक पुरुष कहलाए। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को डॉक्टर कृष्णधन घोष जी के घर पे हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। उन दिनों बंगाल का बुद्धिजीवी और संपन्न वर्ग ईसाईयत से अधिक प्रभावित था। वे मानते थे कि हिंदू धर्म पिछड़ेपन का प्रतीक है, जबकि ईसाई धर्म विज्ञान पर आधारित है। डॉक्टर कृष्णधन घोष भी इन्हीं विचारों के समर्थक थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चों पर भारत और भारतीयता का प्रभाव जरा भी ना पड़े। वे अंग्रेजी में सोचें, बोलें और लिखें। इसलिए उन्होंने अरविंद को मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड भेज दिया। अरविंद असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने अध्ययन काल में अंग्रेजों के मस्तिष्क का भी आंतरिक अध्ययन किया। अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति भरी द्वेष भावना को देखकर उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपना जीवन अंग्रेजों के चंगुल से भारत को मुक्त करवाने में लगाऊंगा। अरविंद घोष जी ने क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज से 1893 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस समय तक वे अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच आदि 10 भाषाओं के विद्वान हो गए थे। इससे पूर्व 1890 में उन्होंने सर्वाधिक प्रतिष्ठित ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। अब उनके लिए पद और प्रतिष्ठा के स्वर्णिम द्वार खुले थे, पर अंग्रेजों की नौकरी करने की इच्छा न होने से उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा नहीं दी। यह जानकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें स्वदेश की आत्मा की संज्ञा दी। इसके बाद वे भारत आ गए। भारत में 1893 से 1906 तक उन्होंने गुजरात में रहते हुए राजस्व विभाग, सचिवालय और फिर महाविद्यालय में प्राध्यापक और उप प्राचार्य जैसे स्थानों पर काम किया। यहाँ उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, मराठी भाषाओं के साथ हिंदू धर्म और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। पर उनके मन में तो क्रांतिकारी मार्ग से देश को स्वतंत्र कराने की प्रबल इच्छा काम कर रही थी। अतः वे इसके लिए युवकों को तैयार करने लगे। अपने विचार युवकों तक पहुंचाने के लिए वे पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने लगे। वंदे मातरम, युगांतर, इंदु प्रकाश आदि पत्रों में प्रकाशित उनके लेखों ने युवाओं के मन में हलचल मचा दी। इनमें मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की बात कही जाती थी। इन क्रांतिकारी विचारों से डरकर शासन ने उन्हें अलीपुर बम कांड में फंसाकर 1 वर्ष सश्रम कारावास दिया। कारावास में उन्हें स्वामी विवेकानंद की वाणी सुनाई दी और भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ। अब उन्होंने अपने कार्य की दिशा बदल दी और 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी आ गए। यहाँ वे योग साधना और अध्यात्म चिंतन और लेखन में डूब गए। 1924 में उनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री मां का वहां आगमन हुआ। 24 नवंबर 1926 को उन्हें विशेष सिद्धि की प्राप्ति हुई। इससे उनके शरीर का रंग सुनहरा हो गया। श्री अरविंद ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आध्यात्म साधना में डूबे रहते हुए ही वे 5 दिसंबर 1950 को अनंत प्रकाश में लीन हो गए। भारत माता की जय।